कुछ और डेटा मिला है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लोडिंग हो रही है, जिन क्षेत्रों की वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, वो क्षेत्र भी निकल के आए हैं साथियों। सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र अलीगढ़ बेल्ट का क्षेत्र रहा है, जहां से बड़ी मात्रा में साथियों आलू की लोडिंग हुई है। और उस अलीगढ़ बेल्ट ने ही यहाँ उत्तरी भारत का जो पूरा हम आप देख रहे हैं उस पूरे सिस्टम को खराब किया है। तो मैं अलीगढ़ बेल्ट में कुछ हमारे यूट्यूबर भाई काम कर रहे हैं, जिन्होंने किसानों के बीच में इस बात को एक मुहिम के रूप में न ले जा करके इसका साथियों मजाक उड़ाने का प्रयास किया। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपसे भी मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर आप हकीकत में किसान हितैषी हैं तो साथियों किसान के हित में इस मुहिम को आप अपने तरीके से चलाइए। जरूरी नहीं हम जो कह रहे हैं उस तरीके से आप चलाएं, क्योंकि हम आपके कोई नेता नहीं, हम कोई लीडर नहीं है आपके, तो आपको आदेश दें और आपसे कहें। आप अपने तरीके से चलाइए, आपके क्षेत्र के किसान हैं उनके लिए चलाइए, उनको मत मरवाइए, उनका भला करिए। और उनके लिए अगर आपके पास सिस्टम है और आप लोडिंग को रोक सकते हैं, जो मंडियों में धड़ाधड़ तरीके से जा रही है अलीगढ़ बेल्ट की जो लोडिंग, अलीगढ़ बेल्ट का साथियों बहुत बड़ा एरिया है और जहां से दिल्ली के लिए लोडिंग जा रही है, और साथियों आज कानपुर में भी वहां से लोडिंग पहुंची है और जयपुर में भी वहां से बड़ी मात्रा में लोडिंग पहुंची है। तो उसको आप रोकने का प्रयास करिए। और भी उस क्षेत्र में बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा आप आगे आइए, अपने क्षेत्र को लीड करिए और साथियों लोगों में इस जागरूकता को फैलाइए। और ये 19-20 नहीं, ये तो साथियों लगातार जारी रहेगा। आपका प्रयास चलते रहना चाहिए और लोगों में इसको लाते रहना चाहिए। साथियों मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हंसेंगे, आप पर तंज करेंगे, कहेंगे किसान फिर से बट गया, कहेंगे कि मुहिम विफल रही, कहेंगे कि बहुत सारी बातें, तो आपको उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। हमारी जवाबदेही उनके प्रति नहीं है, हमारी जवाबदेही है खेत में पसीना बहा रहे उस किसान के लिए जो आज भी उम्मीद से देख रहा है कि कोई उसके लिए खड़ा हुआ है, कोई उसकी बात कर रहा है, कोई उसको हक दिलाने के लिए लड़ रहा है। हमें जवाब देना है उस नई पीढ़ी को जो सोच रही है कि खेती को छोड़ दें, यह लड़ाई लड़ें। हमें जवाब देना है उन बुजुर्गों को जिन्होंने देखा है हर दशक में कि किसान ऐसे ही ठगा जाता है। और हमें जवाब देना है उस एकजुटता को जो साथियों हमने की है। एकजुटता के साथ जवाब देना है, पूरी समझदारी के साथ जवाब देना है, पूरे गौरव के साथ और आत्मसम्मान के साथ जवाब देना है। साथियों अगर आज हम हार मान लेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाना पड़ेगा, चुप रहो, सहते रहो, ये तो ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आज हम फिर से खड़े हुए और हमने अपनी उम्मीदों को और ज्यादा जोश के साथ आगे रखा